आज हम कक्षा 8 के अंदर दवनी कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी। सबसे पहले अपन इनका जीवन परिचय देखेंगे। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल में महिसादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा थी वो उनके घर पर ही हुई। उन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया था। उनकी साहित्य में बहुत अधिक मात्रा में रुचि थी। दर्शन शास्त्र और संगीत में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। निराला जी का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था और उनके व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य जगत में उनको निराला के उपनाम से प्रसिद्धि मिली। उनकी कई रचनाएं थी, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं थी परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि। उनके कुछ काव्य स्वच्छंद छंद निराला जी की देन थी। उनकी भाषा साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है। उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में हैं। अब इससे कविता को पढ़ने से पहले हम उनके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मृदुल यानी कोमल या सुखद दोनों होते हैं। पात यानी पत्ते, निंद्रित यानी नींद में, प्रत्युंज यानी प्रातःकालीन समय, कर यानी आंत, तंद्रालस यानी आलस्य, सहर्ष यानी खुशी से, अनंत जिसका अंत न हुआ हो। कवि ने दवनी कविता के बारे में क्या क्या बताया है, इसकी संक्षिप्त जानकारी, थोड़ा सार। कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। आलोचक कह रहे हैं कि अब निराला जी के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। कवि इसमें बताना चाहता है कि अभी तो उसके जीवन का प्रारंभ हुआ है और उसके जीवन में बसंत की बहार आई है, मतलब बसंत ऋतु अभी आई है। निद्रा में मगन युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर कवि जागृत करना चाहता है कि आलस्य त्याग कर युवक को अपने कर्म में लगना चाहिए। कवि कहना चाहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित फल कलियों पर, जगा कर एक प्रत्युष मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मेरे कवि जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति सुंदर प्रतीत होती है, चारों ओर उल्लास का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी बसंत का आगमन हुआ है और मेरे अंदर नया ज्ञान, नई भावना, प्रेम, आशा और प्रसन्नता का ने जन्म लिया है।
अर्थात कवि कहना चाहता है कि उनका अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। आगे की पंक्तियाँ, अरे अरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई, कलियां और कोमल पत्ते बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि कुछ कलियां अभी सोई हुई हैं अर्थात बंद है, उन पर अलसाई कलियों पर अपने कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा और प्रभात के आने का संदेश दूंगा। अर्थात जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें अपने स्नेह से स्पर्श कर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालचा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मैं फूलों से उनका आलस्य खींच लूँगा और खुशी खुशी अपने जीवन से अमृत से उन्हें खींचकर उन्हें हरा भरा कर दूंगा। अर्थात निराश लोगों के मन में आशा से भर दूंगा। जिस प्रकार मैंने उमंग से जीना सीख लिया है, उसी प्रकार मैं देश के दुखी और निराश लोगों को जीवन के अंदर उत्साह और उमंग से खींच लूँगा। कवि कहना चाहता है कि मैं उन लोगों को रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो आलस्य में डूबे हुए हैं, उनको जीवन के अंदर आलस्य नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कवि कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मैं जीवन के अंदर उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी के साथ इस कविता में ध्वनि पाठ समाप्त होता है। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कविता से। नंबर 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत नहीं होगा? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? धन्यवाद।